जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में सती नहीं मिलती, आज के पति को मारने वाली लुगाइयाँ मिलती हैं। ऐसी मेरी कहानी है। डिस्ट्रिक्ट बदायूं, कस्बा उसावा के हम दोनों रहने वाले थे, प्रीति और मैं सतबीर सिंह दीवाना। मैंने भी लव मैरिज की। ये तो गलत है कि लोग कहते हैं कि आदमी भगा के लाता है। आदमी कभी नहीं भगा के लाता, औरतें ही भगा के लाती हैं। प्रीति भी मुझे भगा के लाई। मेरे पिताजी को जेल हुई, दोनों मेरे घर मकान टूटा, दोनों तरफ की ज़मीनें बिकी। उसके बाद प्रीति से मेरी शादी के बहुत पैसा खर्च हुआ। बदायूं, दिल्ली, आर्य समाज मंदिर, इलाहाबाद, 3-4 जगह से शादी है और एक साथ रहते रहे। 3 बच्चे होने के बाद प्रीति के ताई मन में बेवफाई आ गई। प्रीति के ताई मैं 5 साल की बीवी ले गई एक फैक्ट्री में, और मैं जानता था इस फैक्ट्री से मेरा घर उजड़ जाएगा। मैं मना करता था। होते होते उस फैक्ट्री में मैंने हाथ जोड़े, भाई मेरी मैडम को काम मत दो, ना फ़ोन किया करो। अब वहाँ प्रीति की एक लड़के से सेटिंग बन गई। वो लड़का उसी फैक्ट्री में रहता था। उस फैक्ट्री में मुझे मारा भी और काम नहीं उन्होंने छोड़ा और घर उजड़ी गया। चौहान चक्की वाले के यहाँ रहते थे। प्रीति ने 2 नंबर गली से लड़ भिड़ के हमसे, और कुछ पैसे हो गए थे मकान मालिक के, उसने लिए नहीं थे। 2000 रुपये दे सकता था, मगर वो भी मक्कारी था। तो वहाँ उन्होंने चौहान चक्की वालों के यहाँ लिया कमरा, और रात में चौहान चक्की वालों को बुला के जब फ़ोन आते थे मुझे गुस्सा आती थी। स्थिति हमारी उस समय काम की ख़राब थी। मैं रिक्शा चला रहा था पैडल वाला, और काम नहीं था उस समय। CNG आ चुकी थी, बैटरी वाली गाड़ी। तो भाई रात में उन्होंने मुझे तो निकाल दिया। प्रीति रही। प्रीति रहने के बाद मैं रिक्शा चला रहा था, घूमता रहा। सवेरे गए तो प्रीति मुझे वहीं मिली, चौहान चक्की वालों के यहाँ। फिर उसने मुझसे झूठ बोला, मैं तो दिनेश के संग अपने भैया संग घर जा रहे हैं और तुम देखो। फिर उसने उसी जीतू की माँ के यहाँ कमरा ले लिया, जहाँ मैं पहले भी एक बार जहर खा चुका था। वो बड़ी हरामिन थी, और वहीं जाके मैंने फिर आग, फांसी, तेजाब पी गया। वो मुझे घर नहीं जाने देती थी। प्रीति ने मना कर दिया। उसी में एक लड़का और रहता था रसोई में, विमलेश। उसके साथ भी नाजायज़ संबंध थे। वो मेरे दरवाजे ही पे तखत डाल के मेरे घर गाई कमरा गाई सोता था मुँह करके। कई बार मुझसे लड़ने को भी, और हो सकता है ये दलाली लेती हो जीतू की माँ। वहाँ मैंने फिर तेजाब पिया। सालों एक भी देखने नहीं आया। रात भर में खून की पलती करता रहा। एक हिसाब से तो वो पूरा सबोली मेरी कातिल है, वो मोहल्ला। सुबह को उठा, मैंने रिक्शा उठाया और खून की पलटियाँ करते करते रिक्शा भी चलाया। मैं जीना नहीं चाहता था। फिर मेरा एक रिक्शा वाला दोस्त ने मुझे GTB ले गया। GTB में भर्ती कराया। मुझे वहाँ से बोतल चला के मुझे पंथ रेफर किया। मैं पंथ भी नहीं जा रहा था, नहीं किसी को बता रहा था। फिर मेरी माँ गई, मैं माँ को रिपोर्ट नहीं दिखाई। फिर लोगों ने देखा कि इन्हें पंथ रेफर किया। 2-3 दिन में फिर पर्चा बनाया, 2000 रुपये देखे। फिर पंथ में मेरा इलाज हुआ। मेरे 4 ऑपरेशन हुए, नली पड़ गई मुँह से। मुझे कुछ नहीं दिया जाता था, खून था नहीं। समझे कि बचने कोई उम्मीद नहीं थी, मगर बचे। मगर प्रीति मुझे देखने भी आती थी। तो 8वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन उसके पास, उसकी आँख में एक आंसू नहीं। और ठीक होने के बाद गए तो मेरे पिताजी ने कही हमने सबोली ले जाओ। उसने तुरंत मना कर दिया, और सबोली रहती रही। उसके बाद 4-5 साल रही उस मकान में। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई इसका कमरा यहाँ से खाली करवा दो, मगर नहीं। जीतू की माँ ने कमरा नहीं खाली करवाया, नहीं उस लड़के का। जब मुझे पूरी कहानी मालूम होती रही तो पता लगी कि खाली कर दिया, मगर नहीं किया। और उसके बावजूद भी खाली करवाया। मुझे कई बार उन्होंने बंद करवाया, घर में नहीं घुसने देती थी। जीतू की माँ, कहीं नेक लड़ाई हो तो आदमी कमरा खाली करवा देता, और वहाँ मैं जान से जा रहा हूँ। और ना जीतू की माँ मुझे हॉस्पिटल में देखने आई। उसके बाद सही होने के बाद सोचती कि इनका घर बसवा दूँ, मगर नहीं। वहीं पे परशुराम मिस्त्री रहता था, उसके मकान में मैं नहीं रहता था। उसका लड़का और परशुराम मिस्त्री, इनने भी मेरी ज़िंदगी के साथ खूब खिलवाड़ की। तो भाई साहब, जीतू की माँ ने मुझसे एक रात कहा कि आज तुम्हारी लड़की बहुत मार रही है, मगर मुझे क्या मालूम था कि साक्षिया को मारा या नहीं मारा, कि इनके पीठ सुजैदी है। साक्षिया मेरे पास लेटी तो मैंने साक्षिया को गले लगा के, और मैंने उसके कपड़ा उठा के पीठ चेक करना चाहा। साक्षी, मगर इनके मन में पाप चल रहा था। इन लोगों ने क्या किया कि ऐसे इन पे आरोप लग जाएगा। भाई
मेरी साक्षी समझी कि मैं छेड़ रहा हूँ। भाई मैं उसके बाद साक्षी उठी, बोली पापा बाथरूम लगी, मैंने करे आओ। वो अपनी मम्मी के जोरे जाके लेट गई और फिर रोने लगी। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, जब 7-8 मिनट हो गए, मैंने साक्षियाँ नहीं आई अभी। अरे ये रो रही। मैंने क्यों रो रही है? लड़ाई तो चली रही थी मेरी। मैंने क्यों रो रही है? तो कोई पता नहीं। उसके बाद मैं 2-3 साल रहा, तो प्रीति ने 2-3 साल बाद जब उनका पूरा हिसाब किताब हो गया, तब खोला कि ये तो मेरी लड़की को भी छेड़ते हैं। मुझ पर कोर्ट में केस डाला जब कलकत्ता में, तो मुझ पर यही आरोप लगा। मैं उस दिन 2 दिन नहीं हुए थे जब मैं हॉस्पिटल से निकला था, मैं और मेरी मम्मी और मेरे पापा कलकत्ता में कोर्ट में हाजिर हुए। वहाँ से 6 महीने के लिए सलाह के दिया गया। सलाह कहाँ, वहाँ तो जीतू की मम्मी सलाह नहीं गया भी मैं फिर से। तो जीतू की मम्मी ने मुझे घर से ऐसे भगाया, उसकी बहन ने ऐसे भगाया और मुझे रोज़ पिटवाना, बंद करवाना फैक्ट्री में, मकान मालिक को सबकी। तो जब मुझसे कहती कि मैंने कमरा खाली करवा दिया है, तो गली नंबर 3 में दिलवा दिया, गड्ढे में। मैं भाई साहब ढूंढता रहा, कहीं गड्ढे में नहीं, बगल में वो भी जा टप गया, कमरा दिलवा दिया। और मैं कुत्ते की तरीके से, मुझे 2 सालों बाद पता लगी, वो भी जाटप से भी मैंने कही। तो जब उस समय रह रही थी मैंने वो भी जाटप किया, तो मैंने फांसी लगाई थी। मगर वो भी जाटप का भी कोई नाजायज़ संबंध है या दलाली लेते होंगे। उनने भी कमरा नहीं खाली करवाया, एकदम सुनने को आई खाली कमरा करवा दिया। मैं नहीं, 1-2 महीने बाद पता लगी कि उसी में रह रही है प्रीति। अब इस बार तो मुझे प्रीति ने, बच्चों ने तो कई मिलके मारा था कई बार। अब की तो वो भी जाटप की बीवी ने मुझ पर जूता, चप्पल, डंडा और एक कोने में लड़का रहता वो। और मेरा घर तो उजड़ी गया। अब तो मेरे तक प्रीति, अब मैं इन्हें मार क्यों नहीं, मैं रोडों पे सोया हूँ। मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा हूँ। मेरा बाप जेल काटा हुआ है, मैंने 3-3 शादियाँ तोड़ी प्रीति के चक्कर में, बर्बाद हो गया। और आप लोग चाहते हो कि मैं उन्हें छोड़ दूँ? वही कानून मुझे मारता था। आज मुझे कानून और सरकार की ज़रूरत नहीं है, उनकी हिफाजत करें। उनकी सज़ा ये है, जैसे मेरे माँ बाप ने मेरी लाश को ढोया 1 साल, मैं जीतू और राहुल को दोनों को मार दूंगा, जबकि राहुल के नाजायज़ संबंध हैं प्रीति के साथ, समझे? और वो भी को भी वही सबक मिलेगा। उसका एक लड़का है, मैं उसे छोटे को नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं नहीं मार रहा हूँ, जब तक मैन मुद्दा मुझे नहीं मिल रहा है कि प्रीति को रखने वाले कौन हैं। वैसे तो अखिलेश, विमलेश, कमलेश, अजय, चुन्नी वाला, फैक्ट्री वाला, रसोई वाले बहुत यार हैं, इनके अलावा भी और हैं यार। मगर मैन मुद्दे तक, अगर जिसने भी प्रीति को रखा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मैं लाशों का ढेर लगा दूंगा, ये तय है। मेरे आगे नाथ है ना पीछे पगई, ना मेरी तरीका कोई दीवाना होगा। और मकान मालिकों के चक्कर में बहुत घर उजड़ रहे हैं, जाने कितनों ने जहर खा लिया और कितने मर रहे हैं। मेरी कानून ने नहीं सुनी। अब कानून से मुझे कुछ चाहिए नहीं, कानून तो उनकी हिफाजत करे। और ये मैं कसम खा चुका हूँ कि जीतू की माँ को छोड़ूंगा नहीं, उन्हें तोहफा ज़रूर दूंगा। महेश पांचाल की बीवी सब कुछ जानती है, मगर उसने नरेश की बीवी तक पप्पी को भगाने में भी उसी का हाथ होगा। आंटी नहीं है, वो भी एक कलंकित है। और मुझसे जिन जिन लेडीज़ों ने बदतमीजी बोली है, वो भी क्या, एक महाराज जी हैं जो झाड़ा पोंछा करते हैं, उसकी यहाँ ऊपर लुगाई रहती, वो बोली है। सज़ा उस आदमी को भी मिलेगी जिस दिन इन हाथों ने हथियार उठा लिए। तो बख्शूँगा किसी की नहीं। ढूंढ ढूंढ के इस देश में ऐसे मकान मालिकों को मारूंगा मैं, और मेरी रक्षा तो ये जनता करेगी। जय हिंद, जय भारत। जहाँ रोडों पे सोया हूँ, किराया देने के बाद भी मुझे घर नहीं घुसने दिया जाता था। ऐसी जीतू की माँ को मैं कुत्ता जी में चाहता सारन में गोली भर दूँ, मकान के मकान उड़ा दूँगा। और एक मेन बात, वक्त आने पर मकानों को उड़ा सकता हूँ, उनमें कोई किराए पे नहीं रहे। मुझे किराएदारों से कोई नफरत नहीं, और ऐसे घर में रहना भी नहीं चाहिए। कुत्ता बना के मारूंगा, ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। मुझे, मेरे पीछे सरकार भी जब गोली मारे तो इनकाउंटर करने से पहले सोच ले, पीछे से नहीं मारे। और मेरा इनकाउंटर सिर्फ प्रीति करेगी। प्रीति मेरा बचपन का प्यार, एक संग साथ खेली हुई है। आज के टाइम पर अगर मैं उस समय उसके साथ रह जाता, वो तो एक चाल चली कि खुद का मकान नहीं था, अगर वो तो मिलके जीतू की माँ से मुझे तब भी मार देती, या राहुल बोबी के मकान में भी मार देती, रेखा रंडी वो भी मरवा देती। वो तो घर नहीं। एक बार रेखा रंडी ने मुझे बुलाया, मेरे बच्चे बुला रहे हैं, उस दिन बुला के वो भी संगठन अपने कपड़े फपड़े फाड़ के मुझ पे छेड़खानी का इल्ज़ाम लगा के, और मुझे रेखा जेल भिजवा चुकी होती। और उसके बाद दूसरे दिन मारा। और प्रीति तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाने में माहिर है, कहीं दारू पे, कहीं लड़की के, समझे? तो आजकल की बिगड़ती हुई औरत, और प्रीति को जो अपनाएगा, मैंने कसम खा रखी, गोली उसे मारूंगा। प्रीति की सजा है समाज। अब बच्चों को पालो।
बच्चों को पालने का आरोप लगाते थे कि मैं पाल रहे हैं। अरे बच्चों की तो पढ़ाई लिखाई का तो खुद ही सरकार पैसा देती है। अब वो कहा है कि 10,000 थे तो 10,000 के संग पढ़ाई लिखाई चल रही, पल रहे। अब क्या है, अब ये प्यार दुश्मनाई में बदल गया है। अब मैं उनके पर्चे अर्चे छपवाऊँगा, हो सकता है मुझे मीडिया वाले क्रॉस कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 8766367573। जिस किसी को इस कहानी को जानना, मुझसे बात करना, वो कर सकता। जय हिंद, जय भारत। मेरा इंसाफ जनता की अदालत करेगी जब मैं इन्हें मिटा लूँगा।